किया? अभी आया नहीं। स्टार्ट हो गया। अभी आया नहीं। देखो आगे होगा। अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा है। नीचे जाओ ना भाई। दिव्यांशु जी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। अरे राहुल भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्यांशु भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें देखना आ जाएगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब अभी सारे सकुशल हैं, अच्छे से हैं। जो कोरोना का अभी काल चल रहा है, इसमें हमें प्रिकॉशन लेना है। तो मैं ऐसा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सकुशल रहें। 4 लोग अभी जुड़ गए हैं, उषा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। ठीक है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। राहुल भैया आप मुझे कृपया अवगत कराएंगे कि मेरा ऑडियो वीडियो और बराबर आ रहा है सारा, ताकि मैं अपना काव्य शुरू करूँ। 5 लोग जुड़ गए हैं अभी। ठीक है। अभी राहुल भैया आ रही है आवाज? बहुत 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 आभार भैया आपका। ठीक है। बहुत बहुत दिव्यांशु भैया बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं सर्वप्रथम मैं अभी गमले की साइड आओ, गमले की साइड, गमले की साइड, गमले की साइड। ठीक है भाई, गमले की साइड जाओ। हाँ चलिए बहुत बहुत आभार। मैं अभी अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। 7 लोग जुड़ गए हैं और अभी मेरे सारे मित्र जुड़ते रहेंगे। तो मैं सर्वप्रथम मैं राहुल भैया कुशवाहा को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मंच दिया मेरे काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत आभार राहुल भैया आपका। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और उनकी वंदना करके मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगा। कि मेरी माँ शारदे ज्ञान दे लिख सकूं, कि मेरी माँ शारदे ज्ञान दे लिख सकूं। सत्य ही मैं लिखूं, सत्य ही मैं कहूँ। जे कलम ना रुके ऐसी कृपा रहे, ये कलम ना रुके ऐसी कृपा रहे। सत्य पथ पर चलूं, सत्य पथ मैं चुनूं। कि मेरी माँ शारदे ज्ञान दे लिख सकूं। बहुत बहुत आभार दिव्यांशु भैया आपका। और आज जितने जन भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को करवत निवेदन करता हूं कि आप सभी प्लीज़ अपने कमेंट देते जाइए, शेयर करते रहिए, ताकि मेरा काव्य पाठ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच पाए। तो मैं अभी बहुत बहुत आभार राहुल भैया आपका। मैं अभी एक श्रृंगार की
कविता रखना चाहूँगा आप लोगों के बीच, जो मैंने कान्हा के लिए लिखा है, और मैं पढ़ना चाहूँगा, आप सभी को निवेदित करता हूँ, और आप सभी का कमेंट मिलेगा स्नेह के रूप में। मैं निवेदित करता हूँ आप सभी को। राधे कृष्ण की ज्योति कि ये मेरे घनश्याम कन्हैया, आप सभी का आशीष चाहूँगा, कमेंट करते रहिएगा प्लीज़। कि ये मेरे घनश्याम कन्हैया, तुझको क्या बतलाऊं, है मेरे घनश्याम कन्हैया, तुझको क्या बतलाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेर लगाऊं, है मेरे घनश्याम कन्हैया। कि यहाँ ने जीवन का सुख है, ना मन को है कुछ बाता, सुमिर करूं जब नाम तुम्हारा, मन को सदा लुभाता। कि मन की सुन लो एक बार बिहारी, कि मन की सुन लो एक बार बिहारी, तेरे दरस में पाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेर लगाऊं, है मेरे घनश्याम। जी, अगली पंक्तियां क्या है, मैं कैसा बनना चाहता हूँ। कि प्रेमी बनूं मैं राधा जैसा, इंतजार करूं मीरा जैसा, कि पीर सुदामा साहर लो, हूँ तेरे दरस का प्यासा। कि पीर सुदामा साहर लो, हूँ तेरे दरस का प्यासा। कि विनती यही तुम बुला लो मोहन, कि विनती यही तुम बुला लो गोकुल वृंदावन के सुख पाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेर लगाऊं, है मेरे घनश्याम कन्हैया। और मेरी विनती क्या है कान्हा जी से, कि संजय कर जोर करे विनती, मुझको यह वर दे दो, कि छोड़ू नहीं मैं धाम तुम्हारा, झोली मेरी प्रभु भर दो। कि छोड़ू नहीं मैं धाम तुम्हारा, झोली मेरी प्रभु भर दो। कि कर दूं जीवन अर्पित अपना, कि कर दूं जीवन अर्पित अपना, तुझसे क्या मैं छिपाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेर लगाऊं, है मेरे घनश्याम कन्हैया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप कमेंट स्वरूप आप जो स्नेह मुझे दे रहे हैं, राहुल भैया, दिव्यांशु भैया, दीदी, नगेंद्र नाथ जी, आप सभी को, उषा जी, मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी अगली जो कविता है वो भी कान्हा के लिए ही है, मैं आप सभी को निवेदित करता हूँ। आप सभी सुनिए और मेरे साथ जुड़िए, और मुझे स्नेह दीजिए, कमेंट के रूप में आप शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। मैं आप सभी को निवेदित करता हूँ। कि कैसे आऊँ घनश्याम तुम्हारी नगरी, कैसे आऊँ घनश्याम तुम्हारी नगरी, कि तुम्हारी नगरी कैसे आऊँ घनश्याम, तुम्हारी नगरी कैसे
आऊं घनश्याम, कि जमुना जो जाऊं तो लोग निहारे, जमुना जो जाऊं तो लोग निहारे, कि देख तुझे अपना जीवन सुधारे, कि देख तुझे अपना जीवन सुधारे, कि निहुरी भरू जल भीगे चुनरी, कि कैसे आऊं घनश्याम तुम्हारी नगरी, कैसे आऊं घनश्याम, कि सास ननदी सब बोली बोले, आप सभी सुनिएगा, कि सास ननदी सब बोली बोले, कि प्रेम की भाषा में मुझको तोले, प्रेम की भाषा में मुझको तोले, कि गौवा के लोग कहे बावरी, कि गौवा के लोग कहे बावरी, कि कैसे आऊं घनश्याम तुम्हारी नगरी, कैसे आऊं घनश्याम। इस कविता की मेरी अंतिम पंक्ति आप सभी को निवेदित करता हूँ कि सुध बिसरूं जब कि तान सुनावे, कि सुध बिसरूं जब कि तान सुनावे, कि तन मन धन प्रभु बलि बलि जावे, तन मन धन प्रभु बलि बलि जावे, कि तुम मेरे सावरे, कि तुम मेरे सावरे में तुम्हारी सावरी, कि कैसे आऊं घनश्याम तुम्हारी नगरी, कैसे आऊं घनश्याम तुम्हारी नगरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत स्नेह से सुन रहे हैं मुझे, आपके कमेंट बता रहे हैं, आपके लाइक बता रहे हैं कि आप कितने प्यार से मुझे सुन रहे हैं, और जो आपके स्नेह कमेंट के रूप में मुझे मिल रहे हैं, मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आप निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं और आप अपना मुझे स्नेह दे रहे हैं। अब मैं कुछ पंक्तियाँ और श्रृंगार की पढ़ता हूँ, आप सभी को निवेदित करता हूँ, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। आप सभी सुनिएगा कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। राहुल भैया आपको निवेदित करता हूँ मैं, दिव्यांशु भैया ध्यान दीजिएगा आप, कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम, मैं कन्हैया अगर राधा रानी हो तुम, कि बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म, कि बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म, कि मेरे जीवन की पावन निशानी हो तुम, कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। कि अगली पंक्तियां राहुल भैया सुनिएगा, कि उनकी चूड़ी की खन खन बुलाए मुझे, कि उनकी चूड़ी की खन खन बुलाए मुझे, उनके पायल की ध्वनि आजमाए मुझे, कि मेरा मन है समर्पित तुझ में हम सफर, कि मेरा तन मन है अर्पित तुझ में हम सफर, मैं हूँ जीवन और जिंदगानी हो तुम, कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। अगली पंक्तियां है भैया, कि मैं जहाँ भी रहूं मेरा साया बनो, प्रीत में मैं खिलूं प्रीत में तुम खिलो, हो न ओझल
मन की आंखों से कभी कि हो न ओझल, मन की आंखों से कभी मैं दीवाना तेरा और दीवानी हो तुम, मैं दीवाना तेरा और दीवानी हो तुम, कि मेरे जीवन की पावन निशानी हो तुम, कि मेरे जीवन की पावन निशानी हो तुम। बहुत बहुत आभार दिव्यांशु भैया आपका, राहुल भैया, दीदी उषा जी, बहुत स्नेह, सुरेंद्र जी, बहुत स्नेह मिल रहा आपका। और मैं करवद निवेदन करता हूँ आपको, अब कुछ देर और जुड़े रहिए, मुझे आशीष देते रहिए, स्नेह देते रहिए। और कुछ पंक्तियाँ और मैं प्रेम श्रृंगार की पढ़ता हूँ भैया। कि मन की बातों को समझ जाओगे, कि मन की बातों को समझ जाओगे, कि मेरी नजरों को जो पढ़ पाओगे, कि मेरी नजरों को जो पढ़ पाओगे, कि मुझे तुझसे न गिला है हमदम, कि मुझे तुझसे न गिला है हमदम, कि तेरी यादों में जीते मरते हैं, कि तेरी यादों में जीते मरते हैं, कि मन की बातों को समझ जाओगे, कि मन की बातों को समझ जाओगे। बहुत बहुत आभार। कुमार प्रवीण जी जुड़ गए मेरे साथ, राजू कुमार व्यास जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार भैया। और कुछ पंक्तियां मैं अभी माँ पर कहना चाहूँगा कि माँ क्या है, मैंने लिखने की कोशिश करी भैया, आप सभी को मैं सुनाता हूँ, आप सभी मेरे से जुड़े रहिए। बस सुरेंद्र नाथ जी आपका आभार, मधुर सुर कोयल, बहुत 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 आभार भैया आपका। बस मैं सोच रहा था कि एक माँ के ऊपर मैं कविता कहना था, जिसमें आप कि माँ क्या है। किसी ने मेरे से पूछा कि आप संजय, आप माँ को कैसे परिभाषित कर सकते हो, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ माँ के ऊपर लिखने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुने और आप कमेंट के रूप में आप मुझे बताते रहिएगा कि मेरी पंक्तियाँ आप तक कैसा पहुँच रही हैं। कि पेट में रख 9 महीने माँ की ममता जो प्यार करे, कि पेट में रख जो प्यार करे, दुख सह पल पल आनंद मनाए वो माँ है, रूप देखन को लाल का तड़पे 9 महीने जो, रूप देखन को लाल का तड़पे 9 महीने जो, कभी कृष्ण तो कभी राम बुलाए वो माँ है, तो कभी कृष्ण कभी राम बुलाए वो माँ है। कि जब लाल जन्म ले धरती पे आ रोया, तो मेरे साथ भाभी जी जुड़ गई हैं, हमारे बड़े भैया जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं कि वो मुझसे जुड़े। कि जब लाल जन्म ले धरती पे आ रोया, तो सीने का खून जो पिलाए वो माँ है, कि रात रात भर जग सेवा करे लाल की जो, रात रात भर जग सेवा करे लाल की जो, अपने हिस्से का निवाला खिलाए वो माँ है, अपने हिस्से का निवाला खिलाए वो माँ है। कि पहली बार माँ सुन अपने लाल से जो, कि पहली बार माँ सुन अपने लाल से जो, दुनिया की हर सुख पा जाए वो माँ है। पहली जो चुंबन लाल ने दी माँ के गालों पर, तो मगन हो धरा पर खुशियाँ लुटाए वो माँ है, तो मगन हो धरा पर खुशियाँ लुटाए वो माँ है। तो माँ ऐसी होती है कि पर वही लाल माँ को छोड़ देता वृद्धाश्रम में जो, वही लाल माँ को छोड़ देता जो वृद्धाश्रम में जो, दुख पाती फिर भी आशीर्वाद लुटाए वो माँ है। कि माँ सोचे बार बार जीऊं लाल तेरे बिन कैसे, कि
कि माँ सोचे बार बार ज्यूं लाल तेरे बिन कैसे, पर वही लाल निष्ठुर हो देख न जाए वो माँ है। कि वाह रे रचना बनाई प्रभु तूने जो, कि वाह रे रचना बनाई प्रभु तूने जो, खुद से भी बढ़कर भगवान बनाई वो माँ है। कि संजय सरल सोच हर्षित बार बार होता, कि संजय सरल सोच हर्षित बार बार होता हूँ, कि हूँ आभारी ईश्वर का कि मेरे पास माँ है, कि मेरे पास माँ है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, स्नेह दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को, तो वो एक पीड़ा मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों पे जो लुटा देते हैं माँ बाप खुशी से, अगर वही माँ बाप वृद्धाश्रम में जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। ये वही माँ बाप बता सकते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। उन्हें चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार। फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि उनका जो है मोल नहीं है उनसे। तो मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है और मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ आप सभी सुनिएगा भैया, कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रो मैं। आप सभी सुनिएगा, आप सभी का स्नेह चाहूँगा कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रो मैं। सपने तेरी आंखें देखे उन सपनों में खो मैं। कि माँ बाप अपने बच्चों के खुशी के लिए, अपने बच्चों के कैरियर के लिए, अपने बच्चों के सपने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी हड्डियाँ तक गला देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के हर परवरिश के लिए, उन्हीं के लिए मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रो मैं। सपने तेरी आंखें देखे उन सपनों में खो मैं। पल पल हर पल खुशी मिले यह सोच सदा ही रहती है। कि पल पल हर पल खुशी मिले यह सोच सदा ही रहती है। कि जब तक आना जाता घर पर तब तक राहें जो हूँ मैं। कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रो मैं। और मेरे साथ डॉक्टर सुशील राय जी जुड़ गए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुरेंद्र नाथ जी मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। एक माँ बाप क्या कहते हैं कि तेरे चेहरे की खुशी देखकर चेहरा मेरा खिल जाता है। कि तेरे चेहरे की खुशी देखकर चेहरा मेरा खिल जाता है। तेरे एक मुस्कान से प्यारे संजय सब कुछ पा जाता है। कि तेरे एक मुस्कान से प्यारे संजय सब कुछ पा जाता है। मैं विचलित हो जाता जब दुख में हो या रोए तू रोता तो रात कभी गोदी ले तुझे सुलाऊं मैं। कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रो मैं क्या कहना चाहता हूँ अपने बच्चों से कि तू भार नहीं है ढाल है मेरा, ढाल सदा ही रहना तू। कि तू भार नहीं है ढाल है मेरा, ढाल सदा ही रहना तू। जैसे हर दुख में हूँ साथ तेरे, साथ सदा ही रहना तू। जब गलती करे या भटके तू डांटता कभी सहला देता हूँ। फिर गलत करूँगा यदि मैं तो तुझसे डांट न पाऊँ मैं। कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रो मैं। सपने तेरी आंखें देखे उन सपनों में खो मैं। मेरी अभी विनती क्या है मेरे बच्चों से, या हर एक माँ बाप की क्या विनती है अपने बच्चों से, आप सभी को निवेदित करता हूँ कि संजय कर जोर करे विनती, 2 वक्त की रोटी दे देना तू। क्या चाहिए माँ बाप को, एक वृद्ध माँ बाप को क्या चाहिए? कि संजय कर जोर करे विनती, 2 वक्त की रोटी दे देना तू। प्यार अगर ना दे सकता तो स्वाभिमान पे चोट ना देना तू। एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर पाला तुझको बड़ा किया। कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर
पाला तुझको बड़ा किया, घर में रखना भले ही कोने, पर वृद्धाश्रम ना जाऊं मैं। कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं। और मैं अभी अगली पंक्तियों में क्या कहता हूँ कि मुझे कान्हा जी का मेरा हमेशा साथ रहता है, हमेशा उन पर विश्वास रहता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे साथ ऐसा कुछ कभी होगा नहीं। मैं क्या निवेदित करता हूँ आप सभी को सुनिएगा कि पर दुख की कोई बात नहीं है, कान्हा जी रहते साथ सदा हैं। बहुत बहुत आभार दिव्यांशु भैया आपका। कि पर दुख की कोई बात नहीं है, कान्हा जी रहते साथ सदा हैं। मिला मुझे औकात से बढ़कर, मेरे तो दिन और रात सदा हैं। विनती यही कान्हा से मेरी, माँ बाप को सारी खुशियाँ दे दो। कि विनती यही कान्हा से मेरी, माँ बाप को सारी खुशियाँ दे दो। मुस्कान सदा चेहरे पर आए, उनके दुख पा जाऊं मैं। कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं। सपने तेरी आंखें देखे, उन सपनों में खोऊं मैं। पल पल हर पल खुशी मिले, यह सोच सदा ही रहती है। जब तक आना जाता घर पर, तब तक राहें जो मैं। तू हंसता है मैं हंसता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं करता हूँ, बयान नहीं कर सकता कि इतना प्यार और स्नेह मुझे आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से दे रहे हैं। अभी मैं कुछ पंक्तियाँ ओज की पढ़ना चाहता हूँ भैया। कि एक सैनिक होता है जो बॉर्डर पर लड़ाई में अंतिम क्षणों में रहता है, तो वो देश के नाम एक पैगाम लिखता है। और वो क्या कहना चाहता है देश से, अपने परिवार से, मैं आप सभी को वो पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। कि भाभी जी मेरे साथ निरंतर जुड़ी हुई हैं। राहुल भैया आपका बहुत बहुत प्यार निरंतर मिल रहा है। दीदी क्या बात है, बहुत बहुत आभार दीदी आपका। दिव्यांशु भैया का मुझे निरंतर प्यार मिल रहा है। आप बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप निरंतर मुझसे जुड़े हुए, आप अपना स्नेह दे रहे हैं। तो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ भैया कि एक सैनिक का क्या पैगाम है देश के नाम। कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। आप सभी सुनिएगा कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। मत लाना तुम आंख में आंसू, अंतिम बार प्रणाम लिखा है। कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। वो क्या कहना चाहता है कि लिपट तिरंगे में आऊं तो ना आंख में आंसू लाना तुम। कि लिपट तिरंगे में आऊं तो ना आंख में आंसू लाना तुम। हूँ बेटा भाई पति किसी का, मुझको भूल न जाना तुम। कि हूँ बेटा भाई पति किसी का, मुझको भूल न जाना तुम। शहीद आज बन माँ चरणों में, वीरोचित परिणाम लिखा है। कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। अभी वह पिता के लिए क्या कहता है कि था पिता के अंधे की लाठी जो, अब रास्ता अपना मोड़ गया है। आप उसकी पीड़ा समझने की कोशिश करिए। एक सैनिक की पीड़ा क्या है कि था पिता के अंधे की लाठी जो, रास्ता अपना मोड़ गया है। जिसके तप से गोली खाई, जग में तन्हा छोड़ गया है। जिसके तप से गोली खाई, जग में तन्हा छोड़ गया है। पिता तुम्हारे चरणों में, कि पिता तुम्हारे चरणों में, स्वर्ग सा प्यारा धाम लिखा है। कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। कि अभी माँ के लिए क्या बोलता है कि माँ मत रोना, तेरी कृपा से जग में तेरा नाम किया है।
कि माँ मत रोना तेरी कृपा से जग में तेरा नाम किया है। तेरे ही कदमों को चूम कर फिर प्राणों का दान किया है। तेरे ही कदमों को चूम कर फिर प्राणों का दान किया है। जन्म तेरी गोदी में हो फिर जन्म तेरी गोदी में हो फिर सविनय विनय प्रणाम लिखा है कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। कुमार प्रवीण जी लिखते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत भाई, बहुत बहुत आभार। कुमार प्रवीण जी आप मेरे साथ जुड़े, आपका आशीष मिल रहा है। कि जो अगली पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि जब लद्दाख में इस बार जो है भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक का एक हिंसक झड़प हुआ था, मैंने उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश करी थी कि दुश्मन थे दुगनी संख्या में एक पल भी हम डिगे नहीं। कि दुश्मन थे दुगनी संख्या में पर एक पल भी हम डिगे नहीं। 20 के बदले 40 को मारा, शौर्य देख वो टिके नहीं। कि 20 के बदले 40 को मारा, शौर्य देख वो टिके नहीं। कि जीत कदम चूमे वीरों का, सैन्य शौर्य अविराम लिखा है। कि जीत कदम चूमे वीरों का, सैन्य शौर्य अविराम लिखा है कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। मत लाना तुम आंख में आंसू, अंतिम बार प्रणाम लिखा है कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपका स्नेह निरंतर मुझे मिल रहा है। मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी मुझे अपना स्नेह निरंतर दे रहे हैं। जी जी, सुशील कुमार राय जी बहुत बहुत समाचार रचना, बहुत बहुत आभार आपका। तो पर जब कश्मीर में देखता हूँ कि जो सेना हर एक विपत्ति में कश्मीरियों के साथ में रहती है, पर वही कश्मीरी जब सेना के ऊपर पत्थर मारते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पत्थर सैनिक के ऊपर नहीं लगता है, वो 130 करोड़ भारतीयों के ऊपर लगता है, उनके दिल पे लगता है। और आपको याद होगा अजय पंडिता को जिस ढंग से आतंकवादियों ने मारा, मैं जो है बहुत पीड़ा व्यक्त करता हूँ। उनको श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ उनको निवेदित करता हूँ और उन सभी कायरों को बोलना चाहता हूँ कि कायरता की पराकाष्ठा जो करते कश्मीरी घाटी में। कि कायरता की पराकाष्ठा जो करते कश्मीरी घाटी में, नहीं जानते कितने वीरों का खून मिला इस माटी में। कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि यह भारत है। कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि यह भारत है। भाले की अब नोक घुसेगी हर जेहादी छाती में। कि कायरता की पराकाष्ठा करते कश्मीरी घाटी में। और मैं अगली पंक्तियां अजय पंडिता जी को श्रद्धांजलि के रूप में निवेदित करता हूं कि अजय रहेगा अजय हमेशा जो खुद को शहीद कर जाते। वार करो धोखे से तुम फिर अपनी शान बढ़ाते, पर अब न तुम्हारा वार सहेगा हिंदू भारत जाग उठा है। कि अब न तुम्हारा वार सहेगा हिंदू भारत जाग उठा है। बच्चा बच्चा कृष्ण यहाँ पर हर बच्चा बन राम उठा है। कि बच्चा बच्चा कृष्ण यहाँ पर हर बच्चा बन राम उठा है। और मैं उन हर कायरों को बोलना चाहता हूँ कि कुत्ते जब पागल हो जाते तो गोली मारी जाती है। कि कुत्ते जब पागल हो जाते तो गोली मारी जाती है। सांप का फन कुचला जाता जब खुद पर घातक बन जाती है। कि सांप का फन कुचला जाता
जब खुद पर घातक बन जाती है, तो घाटी में बैठे कुत्तों को एक बार जरा पागल समझो। मैं हर एक मुसलमान को देश विरोधी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान ही नहीं, जो भी राष्ट्र विरोधी काम करते हैं मैं उन सभी को ललकारता हूँ, और उन सभी को जो घाटी में ऐसा काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जिस धर्म के हों, जो इस ढंग की कायरता का काम करते हैं, वो उचित नहीं है। मैं उन्हीं के लिए कहता हूँ कि जो तो घाटी में बैठे कुत्तों को एक बार जरा पागल समझो, ना दूध पिलाओ अब उनको, बस इनके फन को खुजलो। कि अरे पंडितों खुद के खातिर अब शमशीर उठाओ तुम, कि अरे पंडितों खुद के खातिर अब शमशीर उठाओ तुम। कि अरे पंडितों खुद के खातिर अब शमशीर उठाओ तुम, जो जेहादी वार करे फिर महाकाल बन जाओ तुम। कि हर हिंदू अब साथ है तेरे, हर हिंदू अब साथ है तेरे, डरना नहीं बस वार करो, नीच नहीं मानेंगे अब, उठकर इनका संहार करो। कि उठकर इनका संहार करो। और अगली अंतिम पंक्तियां इस कविता की मैं आप सभी को निवेदित करता हूं और सरकार से विनती करता हूं कि संजय कर जोर करे विनती, सत्या मद अब त्यागो जी। कि संजय कर जोर करे विनती, सत्ता मद अब त्यागो जी। नहीं संभल सकता तो बोलो, वरना इस भूतल से भागो जी। राम अभी तक राम बना है, परशुराम ना बनने दो। कि राम अभी तक राम बना है, परशुराम ना बनने दो। क्यों सोए हो कुंभकर्ण सा, अपनी सैया त्यागो जी। क्यों सोए हो कुंभकर्ण सा, अपनी सैया त्यागो जी। कि कायरता की परिकाष्ठा करते कश्मीरी घाटी में, नहीं जानते कितने वीरों का खून मिला इस माटी में। कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि यह भारत है, भाले की अब नोक घुसेगी हर जेहादी छाती में, हर जेहादी छाती में। सुरेंद्र नाथ जी के वाह वाह, बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ पंक्तियां, जैसा कि अभी आप सभी को पता है कोरोना काल चल रहा है, तो मैंने कुछ पंक्तियां कोरोना के ऊपर लिखने की कोशिश करी है करके मैं आप सभी को निवेदित करता हूं और सुनाता हूं। मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगेगा, आपका स्नेह मिलेगा, आशीष मिलेगा। कि ये सन्नाटा वीरान जमी हमको कुछ बतलाता है। आप सोचिए कि जब लॉकडाउन मोदी जी ने या भारत सरकार ने घोषणा करी थी, उस समय चाहे बाजार हो चाहे मॉल हो, हर जगह सन्नाटा हो गया था, हर गलियां सन्नाटा हो गया था, हर गली में हर बाजार में सन्नाटा हो गया। तो मैंने उसी पे लिखा कि ये सन्नाटा वीरान जमी हमको कुछ बतलाता है, कि मानव हो ना भगवान बनो तुम, हमको ये समझाता है कि कब तक सहेगा प्रकृति हमारी, कुछ तो हमसे लेगा जी। कि कब तक सहेगा प्रकृति हमारी, कुछ तो हमसे लेगा जी। वक्त भी हमने खो डाला है, प्रकृति बहुत कुछ करेगा जी। और प्रकृति आज बहुत कुछ कर रहा है, कि जैसे आज मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो प्रकृति भी नहीं छोड़ने वाला हमको। कि जीवन क्या तुम दे सकते हो, हमको ये बतलाओ तुम। कि जिस तरह हम जानवरों की हत्या करते हैं, उनका बलि देते हैं मांसाहार के लिए, मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं इसलिए समर्थन नहीं करता हूँ कि अगर हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी का जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं है। मैं उसी पे पंक्तियाँ लिखी हैं कि जीवन क्या तुम दे सकते हो, हमको ये बतलाओ तुम। मारोगे बेजुबां को कब तक, हमको ये समझाओ तुम। कि अब तुम एक एक आह के बदले कितनी लाशें उठा रहे हो। अब तुम एक एक आह के बदले
कितनी लाशें उठा रहे हो, संभल अभी भी वक्त है बाकी, शायद संभल ना पाओ तुम। कि संभल अभी भी वक्त है बाकी, शायद संभल ना पाओ तुम। कि कोरोना एक श्राप है हम पर, कर्मों का लेखा जोखा है। कि कोरोना एक श्राप है हम पर, कर्मों का लेखा जोखा है। जितना हमने पाप किया है उसका तो एक झरोखा है। कि पर अब हम इस मुश्किल में मिल साथ इसे हराना है। रखो सफाई खुद की अपनी, घर में समय बिताना है, घर में समय बिताना है। ये पंक्तियां मैंने इसलिए पढ़ी कि आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, ताकि मैं एक पॉजिटिव मैसेज दे पाऊँ आप सभी को। क्योंकि ये कोरोना काल में अभी कोरोना का कोई भी दवा नहीं आया, कोई भी वैक्सीन नहीं आया, तो प्रिकॉशन ही अभी जो है सबसे बड़ा दवा है। आप सभी प्रिकॉशन लीजिए। और एक अंतिम पंक्तियां मैं पढ़कर विदा चाहूँगा कि इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रेम है, स्नेह है, तो भले अपना खून का रिश्ता ना हो, हम एक दूसरे से परिवार के जैसा रह सकते हैं एक दूसरे के बीच। तो मैंने उसी पे लिखा है कि अजनबी कोई नहीं, बस प्यार मिलना चाहिए। कि अजनबी कोई नहीं, बस प्रेम दिखना चाहिए। राहुल भैया, दिव्यांशु भैया, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेम की स्वीकृति मिले, स्वीकार दिखना चाहिए। देखे बड़े हैं तनी के गोरे, मन के काले हो तो क्या। कि देखे बड़े हैं तन के गोरे, मन के काले हो तो क्या। कि मन भी सुंदरी हो अगर, अधिकार दिखना चाहिए। कि अजनबी कोई नहीं, बस प्रेम दिखना चाहिए। कि जो मैं रहूं पथ में तेरे, परछाई बन मेरे साथ हो। कि जो मैं रहूं पथ में तेरे, परछाई बन मेरे साथ हो। ज्योति बनूं तम दूर कर दूं, भय का ना एहसास हो। कि प्रीति को संबली मिले गर, साथ तेरा मिल रहा। कि प्रीति को संबली मिले गर, साथ तेरा मिल रहा। अभिलाषा मनी की कुछ नहीं, बस साथ मिलना चाहिए। जो जिस तरह आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आप सभी को पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अभिलाषा मनी की कुछ नहीं, बस साथ मिलना चाहिए। अजनबी कोई नहीं, बस प्रेम दिखना चाहिए। कि पग पग तेरी आहट मिले और मन में तेरा भाव हो। इस पंक्तियां की, इस कविता की अंतिम पंक्तियां मैं कान्हा जी को निवेदित कर आप सभी को निवेदित करता हूँ कि पग पग तेरी आहट मिले और मन में तेरा भाव हो। जब मैं आऊं दर तेरे, बस आँखों का संवाद हो। कि सांवरे तेरी जहां में, मुझको कुछ ना चाहिए। कि सांवरे तेरी जहां में, मुझको कुछ ना चाहिए। कि भूखे कन्हैया प्रेम के, बस प्रेम दिखना चाहिए। भूखे कन्हैया प्रेम के, बस प्रेम दिखना चाहिए।
कि अजनबी कोई नहीं, बस प्रेम दिखना चाहिए, बस प्रेम दिखना चाहिए। और कुछ अभी कुछ 45 मिनट सोने को आए। अब बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी काव्य को विराम देता हूँ। और मैं आप सभी को बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी मेरे से 45 मिनट पूरे जुड़े रहे, मुझे अपना स्नेह दिया, आशीष दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपको। और मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इसी तरह आप अपना साथ मुझे ज़िंदगी भर देते रहेंगे, क्योंकि अजनबी कोई नहीं, बस प्रेम दिखना चाहिए, बस प्रेम दिखना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।